वेलकम बैक टू शानोलॉजी बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानोलॉजी बैंक के यूट्यूब चैनल पर। दोबारा से लेके आ गए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 2 में हम लोग आज कवर करेंगे हमारे 3 पोर्शंस, इंग्लिश का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन प्लस जनरल साइंस का पोर्शन। ये तीनों पोर्शन आपके 10-10 नंबर के हैं, तो टोटल हो गए 30 नंबर। ठीक है, हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इन तीनों सेक्शंस में से हम लोग कितने एटलीस्ट 27 नंबर तो लाएं ही लाएं। एक एक नंबर अगर सब में से कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, 27 प्लस हमारा टारगेट रहेगा इसमें। क्लियर है? तो आओ भाई डिस्कस करते हैं हमारा ये मॉक टेस्ट 2। ठीक है, मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी एक दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं, जहां पे आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं सारे क्वेश्चन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं उस मॉक टेस्ट की। क्लियर है भाई? लेट्स क्रैक फा टुगेदर। टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मॉक टेस्ट के लिए हर दिन मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको। और कल तो मैंने 2 मॉक टेस्ट डाले थे। ठीक है, मॉक टेस्ट 3 जो आपके ये 3 सब्जेक्ट्स का है, 2 मॉक टेस्ट 3 आपका रहेगा जनरल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, जनरल इकोनॉमिक्स का ये भी हम लोग आज ही नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने 30 डिस्कस किए। क्लियर है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, देन जनरल साइंस। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जनरल इंग्लिश की अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी एक बार जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर? आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास इडियम एंड फ्रेजेस का। ठीक है, क्या बोल रहा है? तो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी येट ऑल ऑफ हिज प्लान्स आर बिल्ड अपॉन सैंड। बिल्ड अपॉन सैंड, इसका इडियम फ्रेजेस का आपको मतलब बताना है। बिल्ड अपॉन सैंड क्या है भाई? एस्टेब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, बेस्ड ऑन इन एक्सपीरियंस, रेस्टिंग ऑन चीप मटेरियल, रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज। यस, क्या मतलब है भाई? देखो, अब यहां पे बिल्ड अपॉन सैंड, अब जब रेत पे आप कुछ बनाओगे, क्या लग रहा है आपको? वो क्या परमानेंट चीज होगा? नहीं ना भाई, तो वो कोलैप्स तो होगा ही होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स एस्टेब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन। ठीक है, दो सैंड पे कुछ बना रहे हो आप, नीचे अगर बेड नहीं डाला है आपने रॉक्स वगैरह का, तो आपका वो तो गिरना ही गिरा है। जितना मर्जी आप पैसा उस पर लगा लो, आपका प्लान क्या है भाई? सिक्योर फाउंडेशन के बगैर लाइबल होगा ही होगा कि कोलैप्स होगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन सेकंड पे। हिज प्लान्स वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट फ्लोड हिज लिसनर्स। यस, इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसके जो लिसनर्स थे वो भी क्या हो गए, आपको बताना था। इंटर फ्लर्ड। ओके, फ्लर्ड की इडियम फ्रेज का आपको बताना है क्या है। फ्लर्ड मतलब इंटरटेन हो गए, पजल हो गए, अनॉय हो गए, इनकरेज हो गए। तो यस, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, आपको लिंक करके चलना है। ठीक है, क्या था फ्लोड? होता क्या है फ्लोड का मीनिंग भाई? ठीक है, फ्लोड का मीनिंग क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सरप्राइज या फिर कंफ्यूज होना। ठीक है, सरप्राइज या फिर कंफ्यूज। ओके, जब भी आप कुछ ऐसा काम कर दो जिससे अगला कंफ्यूज हो या फिर सरप्राइज हो जाए कि वो सोच भी ना सके कि भाई मुझे अब अगला क्या काम करना है। ठीक है, इतना सरप्राइज और इतना कंफ्यूज हो जाए तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। तो इंटरटेन तो नहीं होता बंदा। ठीक है, एनॉय तो होगा नहीं, एनॉय से तो भाई ये सरप्राइज तो नहीं होता ना, एनॉय कर रहा हूँ मैं। इनक्रेज करना भी कोई सरप्राइज वाला काम नहीं है, तो इट्स पजल। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इवन बिफोर शाउटिंग। यस, बैड ब्लड आपसे पूछा गया भाई, क्या है बैड ब्लड? मतलब इम्प्योर ब्लड, इल फीलिंग, लूडिफाइड्स या क्यूरल्स। यस, बैड ब्लड्स। बैड ब्लड मतलब क्या होता है भाई? देखो, बैड ब्लड मतलब कि फीलिंग ऑफ हेट। ओके, फीलिंग किसकी होना? हेट की। ओके, याद रखना है आपने, फीलिंग ऑफ हेट बिटवीन पीपल्स। जब भी कोई आर्गूमेंट्स हो रखी हो, कोई पास्ट की आपकी कोई स्टोरी हो, उसकी वजह से एक दूसरे के बीच में क्या है, गर्माहट हो, तो उसको बोलते हैं बैड ब्लड। मतलब कि फीलिंग ऑफ हेट, जब भी किसी पास्ट की कोई सिचुएशन की वजह से हो रखा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? इल फीलिंग। ओके, इल फीलिंग। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ देखो। द क्यूरियस नेबर्स वर डिसअपॉइंटेड एज द यंग कपल्स स्कूल वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप आपको ये बताना है। वायलेंट कर्ल, फस अबाउट अ ट्रिफल, ब्रिटल सिचुएशन, कोल अबाउट अ टी कप्स। यस, बताइए भाई। फोर्थ, स्टॉर्म इन अ टी कप। देखो भाई, ये आपका क्या मतलब होता है भाई? दैट इज ग्रेट आउटरीच। ओके, आपका क्या? ग्रेट आउटरीच।
ठीक है, ग्रेट आउटरेज, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, एक्साइटमेंट। ठीक है, ग्रेट आउटरेज या एक्साइटमेंट किसकी, किसी भी ट्रिवियल मैटर की। ठीक है, स्टॉर्म इन अ टी कप, तो फस अबाउट ट्रिफल। क्लियर है, याद रखना ये आपने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। यस, तो मोहन जो है अपने आप में ही रहता है, खुद को खुद में ही संभाल रखता है। ठीक है, तो क्या मतलब है, इज टू बिजी, इज सेल्फिश, इज अनसोशियलेबल, डज नॉट टेक साइड्स। यस, क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, जब भी आप किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता। क्या, कि भाई ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, तो वो क्या होता है भाई हमारे पास, इज़ अनसोशियल। ठीक है, अनसोशियलेबल। क्लियर है, ठीक है, कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, दैट इज अनसोशियलेबल। क्वेश्चन 6, वाइल द लेडीज कंटिन्यूड देयर स्मॉल टॉक, ओके, स्मॉल टॉक इन द ड्राइंग रूम, आई फेल्ट बोर्ड। स्मॉल टॉक क्या हुआ भाई, विस्परिंग, बैकबिटिंग, गॉसिप, या लाइट कन्वर्जेशन। यस, बताइए, स्मॉल टॉक। यस, स्मॉल टॉक क्या हुई भाई। देखो भाई, स्मॉल टॉक पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ये, या फिर अनइम्पॉर्टेंट टॉक होगी ये। क्लियर, क्या होगी, अनइम्पॉर्टेंट टॉक। ठीक है, या फिर अनकॉन्ट्रोवर्शियल, कि भाई कंट्रोवर्शियल नहीं टॉक है ये, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज स्मॉल टॉक। ठीक है, पोलाइट कंजर्वेशन हो, जब दैट इज कन्वर्सेशन हो दो लोगों के बीच में, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है। ठीक है, मतलब कि किसी के साथ अंगेज होना, हालचाल किसी का पूछ रहे हो कुछ, वो हमारी स्मॉल टॉक हुई, इंपॉर्टेंट तो नहीं है कुछ ज़्यादा, है ना, सोशल ओकेजन्स पे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारी स्मॉल टॉक्स। तो दैट इज लाइट कन्वर्सेशंस। ओके, लाइट कन्वर्सेशंस। क्लियर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द रेलवे स्टेशन। ब्रोक डाउन आपसे पूछा है, ब्रोक डाउन, स्टॉप्ड, मेट विद एन एक्सीडेंट, रैन आउट ऑफ पेट्रोल, फेल्ड टू वर्क। देखो भाई, हमें यहाँ कुछ नहीं बताया कि काम नहीं कर रही है, ये तेल की वजह से तो नहीं हुआ ना, ये तो नहीं बोलना एक्सीडेंट हो गया तो इसकी वजह से टूट गई है, नहीं, ये मतलब रुक गई है, हमारी कार रुक गई है जब हम रेलवे स्टेशन जा रहे थे, दैट्स स्टॉप्ड। ओके, क्या, चलो, माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व क्या होता है भाई। यस, वर्कड वेरी हार्ड, स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट, ट्राइड ऑल ट्रिक्स, ब्राइब्ड सेवरल पर्सन। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व मतलब कि उन्होंने क्या करा भाई, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाया आपने। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज, क्या होता है ये, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, मतलब कि उन्होंने जो भी अपने पॉसिबल एफर्ट्स थे वो सब डाले, दैट इज वर्कड वेरी हार्ड। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, देखो, ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट क्या है ये, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन, फाइंडिंग फॉल्ट विद, सुजेस्टिंग इंप्रूवमेंट इन, आस्किंग इरिलेवेंट क्वेश्चन। यस, क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर, पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। यस, देख भाई, जब भी आप लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको ये सिर्फ घड़े खोदता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब कि जब भी आप लोगों क्या, फ्लॉज को पॉइंट आउट करो, ठीक, क्या करो, फ्लॉज को पॉइंट आउट करो, फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करो, तो वो क्या होता है भाई हमारे पास, पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट। क्लियर, पिकिंग होल्स। ठीक है, पिकिंग होल्स हम लोग किसको बोलते हैं, जब आप किसी फ्लॉ या फिर किसी के फॉल्ट को आप बार बार गिनवा रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो दैट्स फाइंडिंग फॉल्ट विद। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट एंड नाउ लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, डाई कास्ट कर दी गई है, अब होप करो बेस्ट के लिए, मतलब कि क्या है भाई इसका। यस, प्रोजेक्ट इज ओवर, डिसीजन इज मेड, डेथ इज इनएविटेबल, क्लोथ हैज बीन डाइड। यस, हाँ जी, देखो भाई, ये डाई इज कास्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्या होती है,
ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप डिसीजन बना चुके होते हैं। क्या? डिसीजन आपका बन चुका होता है ऑलरेडी किसी भी पर्टिकुलर वे में। क्लियर? किसी भी पर्टिकुलर वे में आपका डिसीजन बन चुका होता है, उस टाइम हम बोलते हैं डाई इज कास्ट। ठीक है, तो दैट इज डिसीजन इज मेड। क्लियर? याद रहेगा। तो ये थे भाई हमारे आज के 10 MCQs ऑन इंग्लिश। कल आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा। आई होप सो आपके 10 में से 9 तो होने ही चाहिए भाई। ठीक है, 10 में से 9 तो होने ही चाहिए करेक्ट इनमें से। अगर 8 भी हैं तो भी वेल इन गुड, नो इशू एट ऑल। ठीक है, अब आते हैं भाई हमारा नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के हम लोगों ने मैराथन सेशंस भी लिए थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे जाके देख लेना। 100 MCQs का मैराथन सेशन है कंप्यूटर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर से, भाई मैं फिर से एक बार बोलूँगा, ज़रूर से जाके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी कर लेना। प्लस ये मैंने 6 सेट्स करवाए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के 6 सेट्स आपके फा के लिए मैंने करवाए हुए हैं। ये सेक्शन वाइज हैं। ठीक है, किसी में एब्रीवेशंस हैं, कोई ईमेल पे है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ये करवा रखे हैं। ये भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पोर्शन। ठीक है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखिए। इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क, ठीक है, तो क्या होगा? यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। यू कैन चूज विच रिसाइकल बिन टू यूज टू स्टोर यूर डिलीटेड फाइल्स। यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकल बिन, या इनमें से कुछ भी नहीं। क्या होगा? यस, तो आप लोग और कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ साइज सेट कर सकते हैं अपनी हर एक डिफरेंट रिसाइकल बिन का। क्लियर? याद रखना है ये पॉइंट आपका। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बताना है। यस, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन। You can store any files in recycle bin if you ever need. You can increase free space of disk by sending files in recycle bin. Okay, you can right click, okay, and choose empty recycle bin to clean it once. Yes, कौन सी गलत है स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। Yes, देखो भाई, जब भी डिलीटेड फाइल्स ढूंढनी है तो वो आपको कहाँ? रिसाइकल बिन में मिल जाएंगी, अगर आपने वो परमानेंट डिलीट नहीं की है। ठीक है, परमानेंट डिलीट अगर नहीं किया है। परमानेंट डिलीट कैसे होता है? दैट इज आपका शिफ्ट प्लस डिलीट। जब शिफ्ट ऑफ डिलीट बढ़ाते हैं तो आपकी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है। नॉर्मल डिलीट करोगे तो आपको रिसाइकल बिन में मिल जाएगी। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यू कैन रीस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल में। हाँ भाई ठीक है, रिसाइकल बिन में जो भी आपने डिलीट करा है उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाई सेंडिंग फाइल्स टू रिसाइकल बिन। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी डिस्क स्पेस नहीं होगी फ्री रिसाइकल बिन में डालने से। आपकी फ्री स्पेस तब होगी जब आप रिसाइकल बिन में नहीं बल्कि परमानेंट डिलीट करेंगे तो। क्लियर? तो ये आपकी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपसे फॉल्स पूछा गया है तो जो ये आपका लास्ट वन भी आपका करेक्ट है, तो थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट था। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the displayed system time and date is wrong, you can reset it using. Yes, बताओ भाई, हम लोग जब अगर डिस्प्ले सिस्टम पे हमारे पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में टाइम और डेट गलत है, आप उसको रीसेट कैसे करते हैं? राइट कैलेंडर, राइट फाइल, या फिर कंट्रोल पैनल से कैसे करते हैं भाई? यस, देखो भाई, ये है आपके पास है कंट्रोल पैनल। क्लियर? कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल जो है ये आपको क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में प्रोवाइड करता है क्या? एबिलिटी टू व्यू। ओके, प्लस उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? चेंज सिस्टम सेटिंग। चेंज सिस्टम सेटिंग, तो वहां से जाके आप टाइम एंड डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना होता है। ठीक, क्लियर है? वहाँ पे आपके अकाउंट्स होते हैं, वहाँ उसको वो भी चेंज कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं वो भी, नेटवर्किंग ऑप्शंस होते हैं वो भी आप वहाँ से कंट्रोल पैनल से चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम। आपको अपना कंप्यूटर बचाना चाहिए किससे? वायरस से, टाइम बॉम्ब से, वॉर्म से, या ऑल ऑफ द अबव? यस, बताओ किससे? हाँ जी, तो यस, इट्स ऑल ऑफ द अबव।
क्लियर। वन बाय वन हम लोगों ने सारी चीज़ें, वायरस क्या है, टाइम बॉम्ब्स क्या हैं, वॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारी जो नॉलेज बाइट सीरीज़ थी वहाँ पे हमने कवर करवाई हुई थी। ठीक है, नॉलेज बाइट सीरीज। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। वायरस आपको पता है क्या करता है भाई, डैमेज करता है आपके प्रोग्राम्स को, डिलीट करता है आपकी फाइल्स को, रीफॉर्मेट कर देता है, आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसको इरेज कर देता है, वहाँ पे जो कैश मेमोरी होती है उसको इतना डबल कर देता है कि आपका जो सिस्टम है वो लैग करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाई, ये आपका JKSSB का PYQ क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना ये आपने, PYQ है ये। यस, वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन W3C, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड। यस, क्वेश्चन 5th, तो इट्स W3C। W3C इज है क्या चीज़ ये भाई, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, ये आपने याद रखना है, ये आपका मेन, क्लियर, याद रखना है, आपका मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, वर्ल्ड वाइड वेब की। ठीक है, WWW कंसोर्टियम, दैट इज W3C। ठीक है, चलो, अ को प्रोसेसर, ठीक है, अ को प्रोसेसर इज रिलेटिवली इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर, कॉजेज ऑल प्रोसेसर टू फंक्शन इक्वली, वर्क्स विद एनी एप्लीकेशन, इज क्वाइट कॉमन इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। को प्रोसेसर के बारे में आपसे पूछा गया है भाई, यस बताओ। देखो, को प्रोसेसर जो है ये आपका क्वाइट बहुत कॉमन हो गया आजकल आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स में। ठीक है, को प्रोसेसर की अगर बात करें हमने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम में, को प्रोसेसर जो है ये आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, ये आपका मेन प्रोसेसर यूज होता है, कहाँ कहाँ होता है, मेन प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, CPU आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, CPU मेन प्रोसेसर, ये एग्जीक्यूट करता है आपके सर्टन ऑपरेशंस। क्लियर, ये आपके क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है आपके सर्टन ऑपरेशंस, जैसे कि लॉजिकल, ओके, लॉजिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक, ये आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस भाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग या डेटाबेस प्रोग्राम। यस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है भाई, यस, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सभी को पता है भाई क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8th पे आ जाओ भाई। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप। प्रोग्राम ग्रुप कौन सा है इनमें से, ये आपसे पूछा गया है, एक्सेसरीज, पेंट, वर्ड या ऑल ऑफ द अबव। प्रोग्राम ग्रुप बोला गया है ये। तो पेंट आपका क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपकी जो एक्सेसरीज हैं ये आपका प्रोग्राम ग्रुप है। क्लियर, याद रखना है आपने, ये प्रोग्राम ग्रुप ये आपकी एक्सेसरीज होती हैं। सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स प्रोग्राम है कौन सा आपका, दैट इज अ पेंट, जो अलाउ करता है आपका ड्रॉ, कलर और पेंट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, पेंट की, पेंट में आप किस किस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको कलर पेंट है, एक्स पेंट है। क्लियर, एक्स पेंट आ जाता है आपके पास, मैक पेंट आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो वही बढ़ते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 9, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज NT, पेज मेकर, विनवोड XP, फोटोशॉप। फोटोशॉप आपको पता है भाई क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विनवोड XP दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेज मेकर अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज आपका जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, द प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल, कौन सा प्रोग्राम है जो आपका लार्ज फाइल को स्मॉलर फाइल में कर देता है। यस, विनजिप, विनश्रिंक, विनस्टाइल या नन ऑफ दी अबव। यस बताओ, कौन सा वाला है आपका करेक्ट, कौन सा प्रोग्राम है जो आपका बड़ी जो फाइल्स हैं आपकी उसको कंपाइल करके क्या कर देता है, आपका स्मॉलर फाइल में कर देता है कन्वर्ट।
यस बताओ। तो यस इट्स विनजिप। ओके, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ये जो है विनजिप प्रोग्राम, ये आपकी लार्ज फाइल्स जो होती हैं, ठीक है, लार्ज फाइल को कंप्रेस कर देता है आपकी स्मॉलर साइज में। क्लियर, याद रखना ये आपने। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे, हमारे जनरल साइंस के पोर्शन में। जनरल साइंस का पोर्शन आपको पता है, हमने 1 बाय 1 ये सारी वीडियोस जहाँ पे दिख रही होंगी आपकी, टॉपिक वाइज ये मैंने करवाई हुई हैं। न्यूटन्स लॉज हैं, जैसे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, देन आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, पावर, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बाद विटामिन, ये सारी चीज़ें ट्रिक के साथ हम लोगों ने की हुई हैं। अगर नहीं देखी आपने ये वीडियोज़ तो देख लो, आधे आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगर नहीं देखी तो, अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, को तो दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट से ही रिवीजन करिए। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को जनरल साइंस के, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन 1 देखो, द ट्री विच सीड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज ओक, पाइन, बनियान या पाम ट्री। यस, तो इट्स ऑप्शन सी, बनियान ट्री, ठीक है। क्लियर, याद रखना है, जो आप वो ट्री जो सेंड करता है रूट्स को अपनी ब्रांचेस से नीचे सॉइल में, ठीक है, क्या करता है ये अपनी ब्रांचेस से, ठीक है, रूट्स भेजता है अपनी कहाँ पे, सॉइल में। वो कौन है भाई आपका, दैट इज बनियान ट्री। कौन सा ट्री है, बनियान ट्री, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका किससे बना होता है। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, क्वेश्चन कराया भी है ये, दैट्स टंगस्टन, ठीक है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्लियर, चलो टंगस्टन। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड, क्लियर जी, ब्रास जो है वो डिसकलर्ड हो जाता है हवा में, किसकी प्रेजेंस से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी गैस की प्रेजेंस से इसका जो कलर है वो डिसकलर्ड हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। यस, बताओ भाई। तो ब्रास जो है, ये आपको जो ब्रास देखने को मिलता है ना भाई, ये आपका डिसकलर हो जाता है। क्या होता है, डिसकलर हो जाता है, ठीक। किसके साथ, एयर के साथ मिलने में, कौन सी एयर, ये आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, दैट इज हाइड्रोजन, ओके, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो आपका ब्रास है वो आपका डिसकलर हो जाता है हवा में मिलने से, कौन सी गैस के साथ, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कौन सा नॉन मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर में भी क्या रहता है, लिक्विड रहता है। यस, फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, क्लोरीन या हीलियम। यस भाई। तो भाई ये आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज ब्रोमीन। आपको इसको बी आर इसका सिंबल होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको इसका क्या देखने को मिलता है, दैट इज 35, ठीक है। और ये थर्ड लाइटेस्ट हॉलोजन होता है, ठीक है, ये भी आपको थर्ड लाइटेस्ट हॉलोजन। क्लियर, जब हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स पे एमसीक्यूज किए थे वहां पे मैंने आपको ये इन डिटेल बताया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। ये आपको रेड ब्राउन लिक्विड होता है ये रूम टेम्परेचर पे। क्लियर, क्या, रेड ब्राउन, ये आपको याद रखना है, दैट इज ब्रोमाइन बी आर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग सिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल। कौन से सेंट्रल मेटल में आपको नेचुरली अकरिंग क्लोरोफिल देखने को मिलता है, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम। यस, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, शेलेट जो है ये आपका क्या है, दैट इज क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल है ये, ठीक है, ये सभी को पता है भाई। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है आपके प्लांट का, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। किस में होता है ग्रीन पिगमेंट भाई, जो आपके प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल सेंट्रल आयोन होता है किसका, मैग्नीशियम का, सेंट्रल आयोन, सेंट्रल आयोन होता है किसका, ये आपके मैग्नीशियम का। क्लियर, याद रखना है आपने ये मैग्नीशियम, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में इनमें से क्या यूज होता है? ग्राफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस। पेंसिल में क्या यूज करते हैं हम? सभी को पता होगा ये। यस बताओ भाई, पेंसिल में क्या यूज किया जाता है? तो भाई पेंसिल में आपका ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ठीक है, ये चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स इन एमेलगम विद अदर मेटल। कौन सा मेटल है जो आपका एमेलगम फॉर्म करता है दूसरे मेटल के साथ? टिन, मरकरी, लेड या जिंक। यस बताओ भाई, यस 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 बताओ भाई। तो इट्स ऑप्शन बी, दैट इज मरकरी। क्लियर है, याद रखना। ये एक चीज और बता दूं मैं, ऑल, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके ऑल मेटल्स, सभी के सभी जो मेटल्स हैं वो आपके फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं एमेलगम्स। ठीक है, एमेलगम्स फॉर्म करते हैं किसके साथ? मरकरी के साथ। ये आपने याद रखना है। बट आपको पता है ये साइंस है, तो साइंस में एक्सेप्शंस चलती ही चलती हैं। एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? मरकरी के साथ सारे मेटल्स आपके एमेलगम्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, सिवाय किसके? आयरन के, ओके, प्लेटिनम के, क्लियर। उसके बाद टंगस्टन के, टंगस्टन एंड टेंटलम, टेंटालम। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 7 का बी हो जाएगा करेक्ट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। भाई साहब इस ये क्वेश्चन तो पहली चीज़ आएगा नहीं आपके एग्जाम में। मैंने आपको इसलिए दे दिया कि भाई जो साइंस में थोड़ा बहुत वीक है उसको थोड़ा सा क्या है सहारा मिलेगा। हाँ भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें आते होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन है आपका आज तक के मेरे किसी भी सेट का। बताओ, NaH102, H2O, Al2O3, CaSiO3। यस बताओ भाई। तो आपको पता है भाई H2O। क्लियर, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे बढ़ते हैं भाई। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस फिल्ड होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। यस हाँ जी। तो भाई आपके नाइट्रोजन फील्ड होती है किसमें आपकी? दैट इज इनकैंडिसेंट, इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब में, इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब्स में क्या होती है आपकी? नाइट्रोजन फील्ड होती है आपकी। ये इनर्ट गैस है। क्या है ये? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। क्लियर, इनर्ट गैस जिसको आप लोग नोबल गैस भी कहते हैं। नाइट्रोजन हो गई, ओके, देन आपके पास आर्गोन हो गई, ओके, क्रिप्टॉन हो गई, ओके, CRYPTON, क्रिप्टॉन हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? दैट इज इनर्ट गैसेज हैं। और फिलामेंट इनसे फायर नहीं होता, डजेंट कैच फायर। अर्ली वंस वर वैक्यूम्स, इनसे पहले हम लोग वैक्यूम्स यूज किया करते थे। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 9 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज का इस सीरीज का। ठीक है भाई, आज का जो मॉक टेस्ट 2 है उसका है ये आपका लास्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा जो है आपका ये किसका कॉमन नेम आपको देखने को मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यस बताइए भाई। वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, सोडियम कार्बोनेट जिसके नाम से हम जानते हैं, ये मोस्ट कॉमन हाइड्रेट होता है किसका? आपका सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें आपको 10 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन के। क्लियर, कितने? 10 मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपने याद रखना है। 10 मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपके 30 में से एटलीस्ट 25 प्लस तो होंगे आज के इस सेट में। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारे अगली क्लास में। नेक्स्ट सेशन है भाई हमारा मॉक टेस्ट 3। ठीक है, मॉक टेस्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी टॉपिक्स के जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो डेली मॉक टेस्ट की पीपीटी के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्लास से एक दिन पहले आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ आपके मॉक्स की, जो
आप लोग घर में पहले प्रैक्टिस करते हैं, देन अगले दिन हम लोग इसकी डिस्कशन करते हैं। डेली 2 मॉक टेस्ट हम करेंगे। क्लियर? कितने? डेली के 2 मॉक टेस्ट होंगे। आज का पहला हो गया है। नेक्स्ट क्लास हमारी आज ही होने वाली है, कौन सी? जनरल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो चलो मिलते हैं उस क्लास में। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना। तो चलो पढ़ते रहो, खुश रहो, अच्छे से रिवीजन करते रहना। ये मैं आपको फिर से बोलूंगा, रिवीजन इज द की। ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।